हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न में हमें अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx बराबर e⁻x। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, इस अवकल समीकरण को सरल करने के लिए हम यहाँ पर चरों का पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो, समाकलन सूत्र, यदि e⁻x को हम x के सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त होता है e⁻x और प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे c समाकलन अचर है। साथ ही यहाँ पर हम देखें, यदि x⁻n को हम x के सापेक्ष समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है x⁻n+1 बटे में n+1 प्लस का c, यहाँ पर c समाकलन अचर है। तो बच्चों इस प्रश्न को इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें अवकल समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, dy/dx बराबर e⁻x। अब बच्चों देखो, यहाँ पर चरों का पृथक्करण विधि से बच्चों हम x वाले चर को एक साथ और y वाले चर को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy बराबर e⁻x गुनी dx। अब बच्चों दोनों और हम समाकलन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, dy का समाकलन बराबर यहाँ पर बच्चों e⁻x गुनी dx। अब बच्चों देखो, यहाँ पर dy है तो यहाँ पर एक छिपा है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर y⁻0। अब बच्चों y⁻0 को हम y के सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा y⁻0+1 बटे में 0+1, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया y⁻1 अर्थात y। तो बच्चों देखो, dy का समाकलन हमें y प्राप्त हो गया बराबर यहाँ पर बच्चों देखो e⁻x का समाकलन क्या हो जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा ये e⁻x के बराबर ही रहता है, प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर y बराबर हमें प्राप्त हो गया e⁻x प्लस c। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे दिए गए अवकल समीकरण के हल। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।